सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। इसके बाद अस्ति और प्राप्ति ने जो अपने पिता जरासंध से जो शिकायत करी, जरासंध नाराज हो गया और जरासंध ने तुरंत सेना तैयार करी, मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी और भगवान ने पूरी सेना को समाप्त कर दिया और जानबूझकर इस जरासंध को छोड़ दिया, इसे मारा नहीं। इसने हार नहीं मानी, दोबारा फिर सेना तैयार की, दोबारा फिर चढ़ाई करी। भगवान ने पूरी सेना को परास्त किया और जरासंध को छोड़ दिया। दाऊ जी पूछने के, लाला ये बार बार तुझे परेशान करने आता है और तू बार बार सेना को मार देता है, उसे छोड़ देता है, कारण? कह दिया, दादा कारण ये है कि हमें तो वैसे भी दुष्टों का उद्धार करना है और समय कम है हमारे पास, तो ऐसे घर घर जाकर दुष्टों को कहां तक ढूंढेंगे। तो ये पहले ही दुष्टों का राजा है, तो अपनी सेना में दुष्टों को ही भर्ती करेगा। तो जब घर बैठे ही हमें ये दुष्ट अपने आप ही मिलने आ रहे हैं, तो हम काय को अपना काम खराब करें, इसे बार बार दुष्टों को लेकर आने दो। 17 बार भगवान ने इसको हराया, लेकिन इसने फिर भी हार नहीं मानी। सोचा कि अब दुष्टों से काम नहीं चलेगा। अब की बार इसने अपनी सेना में ब्राह्मणों को भर्ती कर लिया। इसे पता चल गया कि कृष्ण ब्राह्मणों के ऊपर हाथ नहीं उठाता। इसने एक सूचना चारों तरफ भेजी कि महाराज जरासंध बहुत बड़ा यज्ञ कराना चाहते हैं, सभी विद्वान चलो। सारे ब्राह्मण देवता यज्ञ कराने के बहाने बुला लिए गए। जब ब्राह्मण देवता आ गए अपने अपने पोती पत्रा लेके, कह दिया महाराज यज्ञशाला कहां बनेगी? कह दिया यज्ञ होगा बाद में, पहले होगा युद्ध। अरे महाराज युद्ध के लिए बुलाया कि यज्ञ के लिए? कह दिया पहले युद्ध में जीत जाऊंगा तभी तो यज्ञ होगा। अब तो ब्राह्मण चक्कर में फंस गए, क्या करें? ब्राह्मण बहाना बनाने लगे कि हमें अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं आता। जरासंध कहने लगा हमें अच्छी तरह पता है तुम्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही ज्ञान है। ब्राह्मण को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही ज्ञान होता है जी। अगर चलाना नहीं जानेंगे तो फिर राजाओं के बालकों को गुरुकुल में शिक्षा कैसे देते हैं? कह दिया तुम्हें सब आता है, चलो हमारी सेना की तरफ से युद्ध करो। ब्राह्मण कहने लगे हम नहीं युद्ध करेंगे। अब राजा था, तलवार निकाल ली, कह दिया युद्ध करते हो तो माला माल कर दूंगा और नहीं करोगे तो हलाल कर दूंगा। बेचारे पंडित जी महाराज चक्कर में फंस गए, क्या करें? कह दिया महाराज अब तुम भी राजा ही हो, हमारे तुम्हारे सानिध्य में रहते हैं, जो कराओ तो ही ठीक है चलो युद्ध करेंगे। रात भर माला लेकर भगवान का नाम लेकर कहने लगे प्रभु हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन दुष्ट के चक्कर में फंस गए हैं। अब एक बार हमारे लिए ही हार जाना, अगर आप नहीं हारे तो हमारी गर्दन उड़ जाएगी। भगवान ने कह दिया चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो अवतार ही लिया, विप्रदयन सुर संत हित है। तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? दूसरे दिन जैसे ही सेना ने चढ़ाई करी, अब सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे। चोटी बंधी हुई हवा में उड़ रही थी, जनेऊ कंधे पर रखा हुआ था, धोती पहन कर आ गए, तलवार हथियार लेकर। आज भगवान ने सोचा कि अब युद्ध तो कर नहीं सकते, तो आज भाग ही लेते हैं। दाऊ जी से कहा दाऊ जी आज युद्ध नहीं करना, तो कह दिया आज तो भागेंगे। कहने लगे अरे भागना मत, नहीं तो नाम खराब हो जाएगा। भगवान कहने लगे दाऊ जी नाम खराब नहीं होगा, नाम एक और बढ़ जाएगा, देख लेना। और दाऊ जी से कह दिया जरा देखना युद्ध करोगे क्या, सामने महाराज आ रहे हैं। ब्राह्मणों को देखा, दाऊ जी कहने लगे कि ये तो हमने कभी सीखा नहीं ब्राह्मणों के ऊपर हाथ उठाना, तो क्या करना है? कह दिया पतली गली से तुम भी खिसक लो, हम भी खिसक लेते हैं। आज युद्ध भूमि से भगवान रथ से नीचे उतरे और दौड़ लगाने लगे। आज भगवान इतने दयालु है कि भगवान के भक्तों ने एक और नया नाम रख दिया, रणछोड़ राय जी। बोले रणछोड़ भगवान की। भगवान मथुरा से दौड़े और दौड़ते दौड़ते धौलपुर तक आ गए। धौलपुर के पास में एक कुंड बना हुआ है जिसका नाम है मचकुंड। वो मचकुंड का नाम मचकुंड इसलिए पड़ा क्योंकि वहां सूर्यवंश के राजा मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। इन्होंने देवताओं की सहायता की थी युद्ध में और देवताओं से वरदान मांगा था कि हमें अब सोना है चैन से, कोई हमें जगाए तो हमें वरदान चाहिए कि दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाए। तो देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया तुम्हें कोई जगाएगा नहीं, जो जगाएगा वो दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। भगवान जानबूझकर भागे। इधर यमलों की सेना लेकर कालेवन आ रहा था। इसने सोचा कि आजकल वो भगोड़ा हो गया, चलो ऐसे में ही मार देते हैं। सो आगे आगे भगवान भाग रहे थे, पीछे कालेवन दौड़ा दौड़ा आया मारने के लिए।
भगवान अपना पीतांबर हवा में ऐसे लहराते हुए चले आ रहे थे जिससे इस पीतांबर को पहचान ले। भगवान ने एक लीला करी, अपना पीतांबर ले जाकर मुचकुंद जी महाराज को उड़ा दिया और खुद जाकर छुप गए। पीछे से कालेवन गुफा में आया, इसने पीतांबर पहचाना, ये तो कन्हैया का है। अच्छा, इतना दौड़ लगवा के अब यहां पर आराम फरमाता है। जो चरण का प्रहार किया, मुचकुंद जी महाराज की नींद खुली और दृष्टि पड़ते ही कालेवन भस्म हो गया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने कालेवन का उद्धार कराया, वहां से गए सीधे मथुरा में। दोबारा फिर सेना ने चढ़ाई करी। भगवान ने सोचा बरे ऐसे रोज रोज कहां तक भागेंगे, आज धौलपुर तक भागे, कल ग्वालियर तक भागना, फिर दतिया, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, तो क्यों ना एक बार परमानेंट ही भाग लो। सो भगवान ने ऐसी दौड़ लगाई, ऐसे भागे कि मथुरा को छोड़कर सीधे समुद्र के किनारे द्वारिका में जाकर पहुंचे। वहां भी इस द्वारिका में जो समुद्र है, समुद्र के भीतर जाकर एक छोटा सा टापू है, भेंट द्वारिका जिसका नाम है, और वहां पर जाकर अपनी एक नई नगरी बसाई। विश्वकर्मा को आदेश दिया और वहां बहुत सुंदर द्वारिका नगरी को बसाया गया और भगवान उस समुद्र के बीच में जाकर वहां रहने लगे। आज भी भेंट द्वारिका का दर्शन करने जाओगे ना, तो पानी के साधन चलते हैं, छोटे मोटे स्टीमर चलते हैं, उसमें बैठकर तब भेंट द्वारिका में जाकर दर्शन होगा द्वारिकाधीश का। अभी गए थे तो सब भक्तों ने, हम लोगों ने वहां द्वारिका और भेंट द्वारिका दोनों अलग अलग है। जो द्वारिकाधीश जो है ना, जो जहां पर रेलगाड़ी पहुंच जाती है, जो द्वारिका शहर है, वो तो समझ लो भगवान का ऑफिस, और जो भगवान का घर है वो भेंट द्वारिका। आज भी समुद्र के भीतर भगवान वही रहते हैं। ये द्वारिका का अपनी एक विशेषता है। भगवान द्वारिका में जाकर रहने लगे, राजा बन गए द्वारिका के। बोली द्वारिकाधीश भगवान की।